मोनिका जी बताती हैं कि ये घटना उनके अंकल के साथ घटी थी जब वो एक कार ड्राइवर हुआ करते थे। उन्हें अक्सर अपने एक रेगुलर कस्टमर को उसके घर छोड़ना होता था, जिसके लिए उन्हें एक घाटी से गुजरना पड़ता था, जिसके बारे में वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि वो घाटी शैतानों की घाटी है। मगर अंकल अक्सर ही उस घाटी से गुजरते थे और उन्हें कुछ वैसा मतलब कि भूतिया जैसा कभी फील ही नहीं हुआ था। उस रात लगभग 11 बजे उस कस्टमर का अंकल को फोन आया और उन्हें पिक करके घर छोड़ने को कहा। इस पर अंकल ने उस कस्टमर से कहा, सर अभी तो काफी रात हो गई है और मैं घर पर भी आ गया हूँ। ऐसे में अगर मैं आपको लेने भी आऊंगा तो और भी ज्यादा देर हो जाएगी। आज के लिए आप कोई दूसरी गाड़ी कर लीजिए। इस पर वो कस्टमर अंकल से बोला, मैं कुछ नहीं जानता, चाहे कितनी भी देर हो जाए आप ही आओगे बस। और ये बोलकर उस कस्टमर ने फोन काट दिया। अंकल को भी मजबूरन उस कस्टमर को उसी वक्त लेने के लिए घर से निकलना पड़ा, क्योंकि वो बना बनाया कस्टमर बिगाड़ना नहीं चाहते थे। जब वो उस कस्टमर के पास पहुंचे तो अंकल ने पाया कि आज वो कस्टमर अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की भी है। फिर अंकल ने बिना कोई सवाल किए उन्हें कार में बिठाया और वो वहां से निकल गए। उन दोनों की बातें और व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने शराब पी रखी है। अब तक रात के 1 बज चुके थे और उस वक्त अंकल उस घाटी से ही गुजर रहे थे। तभी उस लड़की ने अंकल को कार रोकने के लिए कहा, मगर अंकल ने ये बोलकर कार रोकने से मना कर दिया कि ये जगह इस वक्त ठीक नहीं है। मगर वो लड़की मानी ही नहीं और अंकल को उस घाटी के रोड पर कार रोकनी ही पड़ी। अंकल के कार रोकते ही वो लड़की कार से उतरी और जंगल के थोड़े अंदर चली गई। अंकल ये देखकर थोड़े चौंक से गए, मगर जब उस कस्टमर ने कहा, अरे वो टॉयलेट करने गई है, तो उन्होंने कहा कि फिर तो ठीक है सर। फिर लगभग 5 से 7 मिनट बीत गए, मगर वो लड़की वापस नहीं लौटी। अभी अंकल बोलने ही वाले थे कि जाकर उस लड़की को देखो, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कि तभी उस लड़की की बहुत जोर की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसकी चीख सुनते ही वो कस्टमर और अंकल कार से जल्दी से निकले और उस लड़की की तरफ दौड़े। जब वो दोनों उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की अपने पांव से कुछ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब अंकल ने उस लड़की के पैरों की तरफ ध्यान से देखा तो पाया कि उस लड़की के पांव को बहुत सारे हाथों ने जकड़ रखा है, जिस वजह से वो लड़की अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही है। ऐसे में अंकल को और ना ही उस कस्टमर को कुछ सूझ रहा था। फिर वो कस्टमर थोड़ा कुछ सोचने के बाद उस लड़की की तरफ जैसे ही बढ़ा कि वो सभी हाथ उस लड़की को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगे। वो लड़की लगातार चिल्लाई जा रही थी। पूरे जंगल में अब उसी लड़की की आवाजें गूंज रही थी और वो कस्टमर ठीक उस लड़की के पीछे पीछे दौड़े जा रहा था। इधर अंकल इस कसम में थे कि वो उन दोनों की मदद करें या फिर यहाँ से निकल जाएं। मगर अंकल ने अंत में जाकर उनकी मदद करने का फैसला किया और वो भी उनकी ओर भागे। मगर वो दोनों अब तक काफी दूर जा चुके थे। ऊपर से अंधेरा होने के कारण कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मगर जब अंकल ने उस लड़की की चीख सुनी, उस आवाज की ओर बढ़े और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो आदमी दिखाई पड़ा जो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसी के कुछ आगे वो लड़की भी जमीन पर पड़ी हुई थी, मगर वो लड़की खून से लथपथ थी। जब अंकल उस लड़की के थोड़ा और करीब गए तो उन्होंने देखा कि उन हाथों ने उस लड़की का पेट फाड़ दिया है और अंदर का सब कुछ निकाल लिया है। अभी भी वहां पर एक कटा हुआ हाथ उस लड़की की आंखें निकाल रहा था। ये देखते ही अंकल को उल्टी आने लगी थी और उनकी तबीयत भी अचानक ही बिगड़ने लगी। मगर उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और उस आदमी को घसीटते हुए कार तक ले आए। जैसे ही वो दोनों कार में बैठे कि उन्होंने देखा कि वो बहुत सारे कटे हुए हाथ जंगल से बाहर आ रहे हैं। अब तक अंकल ने अपनी कार
स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से वो वहां से तुरंत ही निकल गए। इस हादसे के बाद अंकल ने उस घाटी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।